A very good morning to all. I'm Pooja Sharma and today we are going to start our chapter 1 political theory and introduction राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियोस में हम कर चुके हैं कि पॉलिटिक्स का मीनिंग क्या है, सिद्धांत का मीनिंग क्या है, पॉलिटिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स गैर सरकारी क्षेत्रों में कैसे जरूरी है, वाद विवाद के द्वारा हम कैसे जो है पॉलिटिक्स में हल निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हम करेंगे कि हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। Why do we study political theory? हमें जो है पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़नी चाहिए। स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल थ्योरी is also a subject of practical life. Like, why do we study maths? And why do we study science? क्यों पढ़ते हैं हम? क्या हम सभी गणितज्ञ बन जाएंगे? क्या हम सभी साइंटिस्ट बन जाएंगे? नहीं, फिर भी हम पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो है हमें प्रैक्टिकल लाइफ में नीड होती है। जस्ट लाइक पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने से हम नेता नहीं बन जाएंगे, बल्कि हमें जो है उसकी नीड हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में होती है। आज सभी जो है इस विषय को बहुत इजी मानते हैं और अखबार की चंद लाइनें पढ़कर अपनी टीका टिप्पणी जो है, चाहे समाज पर हो, देश पर हो, अपने राष्ट्र पर हो या फिर इस संसार पर हो, करने स्टार्ट कर देते हैं। हेडिंग पढ़ी और उनको गॉसिप के लिए न्यू जो है सब्जेक्ट मिल जाता है कि वो कैसे उस सोल्यूशन को, मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। चाहे वो समस्या जम्मू कश्मीर की हो, चाहे हमारा चीन का विवाद हो, चाहे कोविड-19 की समस्या हो या लॉकडाउन पर अपने टीका टिप्पणी में, आम जन अखबार की चंद लाइनें पढ़कर या फिर इधर उधर से नॉलेज इकट्ठा कर अपने कटाक्ष, अपनी बातें करनी जो है स्टार्ट कर देते हैं, जबकि उन्हें बेसिक्स तो पता ही नहीं होते कि वास्तव में गवर्नमेंट की क्या कंडीशन है, किस लेवल पर जो है उन्होंने ये बात कही। तो पॉलिटिकल थ्योरी हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम जो है पॉलिटिक्स के बारे में जान सके, इसलिए नहीं कि हमें जो है पॉलिटिशियन बनना है। पॉलिटिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं? पॉलिटिक्स में हम अपनी सरकार के बारे में पढ़ते हैं, सरकार से जुड़ी हर एक चीज के बारे में पढ़ते हैं, चाहे हमारी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है, चाहे यहाँ पर अध्यक्षात्मक सरकार है। हम जो है हर एक पहलू पर इसमें जो है स्टडी करते हैं। स्टडी, जब तक हमें किसी चीज के बेसिक के बारे में नहीं पता होगा तो हम जो है उसकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकेंगे, उसके लिए जो बेटर सोल्यूशन है वो नहीं दे सकेंगे। ठीक है, इसमें हम अपने लिए, अपने संविधान में हमें फंडामेंटल राइट मिले हैं, क्या हमारी मॉरल ड्यूटीज हैं, क्या हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो सब हमें जो है ये पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती है। यही बताती है कि हमें जो है किस तरह से समानता का अधिकार मिला, स्वतंत्रता का, न्याय का। ये सब हम जब इसकी स्टडी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम पॉलिटिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या हमें जानकारी मिलती है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, गवर्नमेंट की कितनी इकाइयां हैं, ये सब हम पॉलिटिकल थ्योरी में ही पढ़ेंगे। मान लो एक व्यक्ति पॉलिटिशियन बन जाता है और उसे सबकी कोई नॉलेज नहीं है, तो वो व्यक्ति जो है या तो अंडर मनी पावर में काम करेगा या फिर अंडर फिजिकल पावर के काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास तो कोई नॉलेज ही नहीं है, उसका तो अपना माइंड काम ही नहीं कर रहा। तो इससे क्या होगा? इससे जो हमारे समाज में, हमारी सरकार में, हमारे यहाँ
तानाशाही, नौकरशाही, लाल फीताशाही, इन सब गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि हम लोग जो है अंडर कैपिटलिज्म, अंडर जो है लिबरल, इस तरह की पार्टीज के अंदर हमारा आ जाएगा। और जो हमारी सरकार डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी मीन्स टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, लोगों की, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चुनी गई है, उसका कोई मतलब ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति सत्ता में है वो तो अपने अधिकारों का उपयोग ही नहीं कर रहा। तो जब वो अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर रहा तो गवर्नमेंट जो है कैसे चलाई जा रही है? थर्ड पार्टी के द्वारा, जैसा कि आज तीसरी दुनिया में हो रहा है कि जो भी मनी पावर है या फिर फिजिकल पावर है उसके द्वारा ही गवर्नमेंट चलाई जा रही है। स्टूडेंट्स, इस पॉलिटिकल साइंस में हम जो है पढ़ सकते हैं कि जो ये राजनेता जब चुनाव होने लगते हैं उससे पहले या उसके बाद दावा करते हैं कि हम पंथ निरपेक्ष हैं, हमारा तो कोई मजहब ही नहीं है, पार्टी ही हमारा मजहब है। परंतु जब ये सत्ता में आ जाते हैं तो अपनी जाति के अनुपात के हिसाब से ही अपनी सरकार में अपनी सीटों की मांग करते हैं कि जितनी हमारी जाति का प्रतिशत इस हमारे देश में है उतने ही प्रतिशत हमें सीटें मिलनी चाहिए सरकार में। कहा जाती है तब आर्टिकल 3, हमारे चैप्टर 3 में जो आर्टिकल 14 to 18 दिया गया है वो कहा जाता है उससे, जिसमें ये कहा गया है कि सभी व्यक्ति समान है, किसी भी तरह से मजहब, लिंग, जाति, धर्म, हर तरह से हर एक व्यक्ति जो है इक्वल है, किसी को भी जो है स्पेशल राइट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्हें पॉलिटिक्स की बेसिक थ्योरी की जो नॉलेज है वो नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, हमें जो है अपने देश को बेटर बनाने के लिए, अपने समाज को बेटर बनाने के लिए, अपने आप का डेवलपमेंट करने के लिए पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना जरूरी है। नाउ विल कंक्लूड। इस सारे चैप्टर में हमने क्या सीखा? इस चैप्टर में हमने ये सीखा कि बहुत सारे जो व्यक्ति हैं उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होता, उन्हें पॉलिटिक्स का मीनिंग ही पता नहीं होता। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो घर पर बैठे हैं, उन्हें शिक्षा नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना पेट भरना होता है, उन्हें अपने शिक्षा के अधिकार का ज्ञान नहीं होता कि 14 से कम साल के बच्चों के लिए शिक्षा फ्री। इसमें हमने ये जाना कि सरकार की नॉलेज, गवर्नमेंट की नॉलेज, हमें क्या क्या नॉलेज जो है पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ने को मिलेगी। तो जो इसमें बातें बताई गई हैं वो सब नेक्स्ट चैप्टर्स में आपकी डिटेल्स में आएंगी। ओके, chapter is over and I hope you will understand this chapter 1 thoroughly. To be continued for the second chapter in our next video. Till then, stay safe, stay happy, goodbye.